क्या तूने कभी सोचा है कुछ लोग क्लास में एंटर करते ही रिस्पेक्ट क्यों गेन कर लेते हैं और कुछ लोग सालों तक इग्नोर क्यों होते हैं। कुछ लोग दूसरों को इतनी आसानी से समझ लेते हैं जबकि कुछ लोग खुद के इमोशन को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। सच बात तो यह है, जिस दिन तू अपना माइंड कंट्रोल करना सीख गया उस दिन दुनिया तुझे कंट्रोल करना बंद कर देगी। और आज मैं तुझे 5 ऐसे माइंड सेट्स बताऊंगा जो तुझे एवरेज लोगों से अलग बनाता है। पार्ट 1, मोस्ट पीपल आर प्रेडिक्टेबल। एक सीक्रेट बताऊं, मोस्ट पीपल यूनिक नहीं होते, वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। अगर उनकी तारीफ करो खुश हो जाएंगे, इग्नोर करो परेशान हो जाएंगे, इंसल्ट करो तो गुस्सा भी हो जाएंगे भाई। मतलब उनके इमोशन का रिमोट दूसरों के हाथ में होता है। अब एक बात सोच, अगर कोई इंसान सिर्फ एक सेंटेंस बोलकर तेरा मूड चेंज कर दे, मूड खराब कर दे, तो कंट्रोल किसके पास हुआ? तेरे पास नहीं, उसके पास। इसीलिए पावरफुल लोग पहले दुनिया को नहीं खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं, क्योंकि जो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी भी सिचुएशन को नहीं कंट्रोल कर सकता। पैटर्न ब्रेक। और यही वजह है कि कुछ लोग हर जगह रिस्पेक्ट गेन करते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा यूज होते रहते हैं। डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, डिफरेंस अवेयरनेस का है। पार्ट 2, ऑब्जर्व मोर स्पीक लेस। आज से एक काम करना, कम बोल ज़्यादा ऑब्जर्व कर, क्योंकि जो लोग बोलते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो क्या हाइड कर रहे हैं। जब कोई बंदा अपनी बार बार सक्सेस की बात कर रहा होता है, हो सकता है वो अंदर से अनसिक्योर हो। जब कोई हर वक्त अटेंशन मांगता हो सकता है अंदर से लोनली हो। और जब कोई हर सिचुएशन में खुद को प्रूव करने में लगा हो सकता है उसे खुद पर ही भरोसा ना हो। मोस्ट पीपल वर्ड सुनते हैं, स्मार्ट पीपल पैटर्न्स देखते हैं और पैटर्न्स कभी झूठ नहीं बोलते। पार्ट 3, नेवर शो ऑल योर कार्ड्स। एक और मिस्टेक जो एवरेज लोग करते हैं, वो सब कुछ रिवील कर देते हैं, अपने गोल्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी वीकनेस और अपने प्लान्स को भी हर किसी को, और फिर शॉक हो जाते हैं जब वही इन्फॉर्मेशन उनके अगेंस्ट यूज होती है। याद रखना मेरे भाई, हर मुस्कुराने वाला बंदा दोस्त नहीं होता और हर दोस्त लॉयल नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पे ट्रस्ट मत करो, मतलब बस इतना है कि ट्रस्ट अर्न करवाया जाता है, फ्री में नहीं दिया जाता। इसीलिए इंटेलिजेंट लोग मिस्टीरियस नहीं होते, वो बस सेलेक्टिव होते हैं। उन्हें पता होता है क्या बोलना है और क्या चुप रखना है। आपने अयानी कोजी का नाम तो सुना ही होगा। अगर तुमने क्लासरूम ऑफ द एलीट देखा है तो अयानी कोजी का नोटिस किया ही होगा। वो रूम का स्मार्टेस्ट बंदा हो सकता है, लेकिन वो हर वक्त प्रूव नहीं करता, वो हर आर्ग्यूमेंट में नहीं घुसता, वो हर इंसल्ट का जवाब नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसे पता है जितना ज्यादा तुम रिएक्ट करोगे उतना ज्यादा लोग तुम्हें समझ लेंगे, और जितना ज्यादा लोग तुम्हें समझ लेंगे उतना ज्यादा तुम प्रिडिक्टेबल बन जाओगे। अयानो कोजी की रियल स्ट्रेंथ इंटेलिजेंस नहीं है, उसकी रियल स्ट्रेंथ कंट्रोल है। कंट्रोल ओवर इमोशंस, कंट्रोल ओवर रिएक्शंस, कंट्रोल ओवर डिसीजंस। पार्ट 4, इमोशंस आर वेपन्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, दुनिया में सबसे आसान टारगेट कौन होता है पता है? इमोशनल इंसान, जो बिना सोचे रिएक्ट करता है, जो गुस्से में डिसीजन लेता है, जो अटेंशन के लिए कुछ भी कर देता है, वो वैलिडेशन के लिए जीतता है। ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस इंसान ने प्रैक्टिस सीख लिया, जिस इंसान ने रिएक्शन कंट्रोल सीख लिया, उसको मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके डिसीजंस इमोशंस नहीं प्रिंसिपल्स लेते हैं। अब सुनो, आज के बाद एक रूल याद रखना, जब भी कोई सिचुएशन आए रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। जब कोई तुम्हें अंडरएस्टिमेट करे रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। क्योंकि रिएक्शन टेम्पररी सेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन परमानेंट पावर देती है। और दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है या सबसे इंटेलिजेंट है। सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जो खुद को समझता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और दूसरों से पहले अपने माइंड पर मास्टरी हासिल कर लेता है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपना माइंड कंट्रोल कर लिया ना, उस दिन दुनिया तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देगी। Don't try to control people, control yourself so well that nobody can control you.